कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम घर में ट्राई करके देखें या बदलाव लाएं तो घर की जो बड़ी बड़ी या फिर रिकरिंग प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और ऐसी ही कुछ आज मैं आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ। हमारे घर में है ये सिरेमिक की प्लेट जो कि है बहुत सुंदर, लेकिन एक साइड से चिप हो गई है। अब चिप होने के बाद इस प्लेट में खाना खाने का तो कोई मतलब नहीं है, और उसका टुकड़ा इतना पतला निकल गया कि उसे चिपकाया भी नहीं जा सकता था कि चिपका कर कहीं शो पीस की तरह यूज़ की जाए। अब इस तरह की प्लेट्स के वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उतना पार्ट पेंट करके डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ कर लें, इसमें आप फ्लावर्स डाल के रख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा अगर इससे भी ज़्यादा और इजी कुछ करना है तो इस पर रखा जाए एक पौधा। तो ये जो चिप्ड हिस्सा है इसे मैंने पीछे की तरफ रख दिया है और इसमें मैंने रख दिया है ये गमला। तो जो कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आया है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये वाइड प्लेट है और इसमें पैटर्न है, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मन नहीं कर रहा था इस प्लेट को फेंकने का। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ें हैं, सिरेमिक की प्लेट है या बोल है, तो आप उसे अपसाइकल कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। तो आपको फेंकनी भी नहीं पड़ेगी और आपके शो पीस की तरह वो काम में आ जाएगी, और कुछ ना कुछ तो उसका काम होगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो फेंकनी नहीं पड़ रही, वेस्ट हो गई। कढ़ाई के हैंडल्स या रिवेट्स अगर आपके ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं तसला। तो यहाँ पर मेरे पास है इंडस वैली का तसला विथ लिड। ये 2 अलग अलग मैंने खरीदे हैं, ये सेट नहीं है। तो आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं या फिर मतलब इंडिविजुअली खरीद सकते हैं और मल्टीपल खरीद के सेट बना सकते हैं। तो ट्राईप्लाई का ये है, इजी टू क्लीन है। और जैसा मैंने बताया कि हैंडल्स और रिवेट्स के करीब काफ़ी बार गंदगी जम जाती है, और अगर आपको इतना मेंटेन करना नहीं पॉसिबल हो पाता या फिर घर में मेड है, क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो आप तसला में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई स्पेस ही नहीं है कि जहाँ पर खाना अटके और जमे। तो ये छोटे साइज़ का यहाँ पर आप देख रहे हैं तसला है। तो ये तसला इंडक्शन सेफ भी है, काफ़ी अच्छा हैवी है क्योंकि ये ट्राईप्लाई का बना हुआ है। दूसरा एडवांटेज इनका ये है कि ये स्टैक हो जाते हैं, और इस तरह से स्टैक होते हैं ना कि एक के अंदर एक पूरी तरह से आ जाते हैं, ढक्कन भी पूरा आ जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर स्पेस कम है तो ये बहुत अच्छा कुकवेयर है, स्पेस भी आपकी सेव होगी। तो अब ये ऐसा कुकवेयर है कि आप इसमें इंडियन खाना, कॉन्टिनेंटल कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा कुकवेयर है। और हाँ, इस तरह के जो बर्तन होते हैं ट्राईप्लाई के, फिर वो कढ़ाई हो या तसला, ये बहुत आसानी से धुल जाते हैं। तो बस अगर आप हल्का सा पानी में इन्हें भिगोकर भी रख देंगे तो अगर कुछ चिपका हुआ भी है तो वो आसानी से निकल आता है। वैसे तो इसमें वैसे कुछ जल्दी चिपकता भी नहीं है। तो अगर आपको भी एक अच्छा तसला सेट चाहिए या फिर अलग अलग तसला खरीदना है तो आप इंडस वैली का खरीद सकते हैं। इसकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा कोड यूज़ करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या आपके घर में वुडन फर्नीचर या फिर लकड़ी की कोई चीज़ है, जैसे कि टेबल, चेयर या फिर कोई रैक, कोई ऑर्गेनाइज़र? समय के साथ ये थोड़ा सा फेड हो जाता है, और जो लकड़ी होती है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टेबल है हमारे घर में लगभग 7 सालों से ये टेबल है। काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्योर लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन अभी इसकी शाइन कम हो गई है। और वैसे भी अगर आपको वुड की अच्छी केयर करनी है तो आपको उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो बस नारियल का जो तेल है वो मैंने इसमें डाला है। पहले मैंने टेबल को अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद मैंने इस पर लगाया है, मतलब मैं लगा रही हूँ नारियल का तेल। एक टिश्यू पेपर मैंने लिया है ताकि अच्छे से इस तेल को मैं सब तरफ इस पे फैला सकूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो तेल आपको अच्छी तरह से आपके वुडन फर्नीचर या फिर जो भी वुडन पीस है उस पर लगाना है, और फिर इसे आधे 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। तो अच्छे से आपकी जो लकड़ी है इसे जितना हो सके एब्जॉर्ब करेगी, सीजन हो जाएगी। अब इसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऊपर लेयर बच जाती है तो इसे आप 1 से 2 बार अलग अलग टिश्यू पेपर लेकर पोंछ दें। इससे होगा यूं कि कोई एक्स्ट्रा लेयर अगर तेल की ऊपर है जो कि चिपचिपी हो सकती है तो वो निकल जाएगी। इसके बाद आप ही देखेंगे कि आपका जो वो वुडन पीस है, चेयर, टेबल, कितना बेटर लग रहा होगा पहले से, काफ़ी ज़्यादा नए की तरह लगने लगेगा। वैसे इस टेबल की तो इतनी बैंड बजाई है राहिन्य ने, फिर भी उसके बाद भी ये काफ़ी बेटर लग रहा है, और अब ऑयल लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा नए की तरह लग रहा है। तो अपने वुडन फर्नीचर एंड पीसेस का ध्यान रखें।
आजकल इस तरह के टम्बलर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि घर में अदरवाइज़ मुझे पानी पीने का ध्यान ही नहीं रहता। तो अगर आप भी टम्बलर यूज़ करते हैं इस तरह का जिसमें स्ट्रॉ है या फिर किसी और तरीके का जिसमें स्ट्रॉ है, तो स्ट्रॉ को खुला ना छोड़ें। इंसेक्ट जा सकता है, पानी का टेम्परेचर भी इसकी वजह से चेंज हो सकता है। मेन तो इंसेक्ट या कुछ अंदर चला ना जाए, तो आप ऐसे कैप्स यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह की कैप्स आती है, इतनी क्यूट भी है ना कि आपको भी अच्छा लगेगा इसे यूज़ करने में। और एज अ मेल अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गर्ली लग रहा है तो इसमें डिसेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे सिंपल वाले, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं तो ये पक्का अपने टम्बलर के साथ यूज़ करती ही हूँ। इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं इसे आपको इसे स्ट्रॉ में अटका देना है, और जो भी फ्रूट या ऊपर का पीस है उसे आपको स्ट्रॉ को कवर करने के लिए यूज़ करना है। और क्योंकि ये स्ट्रॉ से अटैच हो जाता है तो इसे निकालने के बाद ये आपकी स्ट्रॉ से जुड़ा ही रहेगा। वेरी इजी टू यूज़ एंड अ वेरी स्मार्ट टूल आई वुड से। टिप में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मुझे आपको बोलना है कि बैटरीज अगर आपके घर में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, जो कि आई थिंक बहुत घरों में होती है, तो कुछ रिचार्जेबल बैटरीज में आप इन्वेस्ट कर लें। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब इन्हें स्टोर करने के लिए यहाँ पे ये DIY सोल्यूशन है। ये ज्वेलरी का बॉक्स है जिसके बीच में एक गत्ता लगा के पार्टीशन बना दिया है और बस ग्रीन एंड रेड पेपर चिपका के मार्किंग कर दी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि रिचार्जेबल बैटरीज को आप जिन्हें चार्ज करना है या जो पार्शली कंज्यूम्ड रेड साइड पर रखें, और जो फुल्ली चार्ज्ड है उन्हें आप ग्रीन साइड पर रखें। तो इस तरह से आपको भी समझ में आएगा कि आपने कौन सी बैटरीज जो है वो चार्ज करनी है, और नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो 2-3 बार पूरी ड्रेन्ड हुई बैटरी आप ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और बदल बदल कर देख रहे हैं, ये सारी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। साइड टेबल पर लैम्प्स बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन इनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि धक्का लग गया, कुछ हो गया तो ये गिर जाते हैं। गिरने के चांसेस इनके बहुत होते हैं। क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस की है? सिंपल सोल्यूशन है। ये 3M का 2 साइड वाला टेप है, काफ़ी पतला है, मोटा मोटा भी नहीं है कि उठकर आपके टेबल पर दिखेगा। इसे आप अपने लैम्प पर या फिर किसी भी सिमिलर शो पीस पर, या फिर आपके यहाँ पर अपने साइड टेबल पर वास रखा हुआ है तो उसके नीचे लगा सकते हैं। तो बस इसे पील करें और चिपका दें। इसका और एक फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी पकड़ अच्छी होती है, आपकी जो चीज़ है लाइक लैम्प वो गिरेगी नहीं, और दूसरी चीज़ अगर आपको इसे कभी निकालना भी है तो बेस पे हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके आप ट्विस्ट करेंगे ना, तो ये टेप आसानी से निकल भी आएगा। तो हम तो इस लैम्प के नीचे ये लगा कर रखते हैं और ये लैम्प सिक्योर रहता है। टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।